मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शुभ्रा। आज तुमने मुझे पूरी तरह मायूस कर दिया। आज पहली बार मुझे तुम्हें बहन कहते हुए शर्म आ रही है। शुभ्रा ने अबॉर्शन नहीं कराया है, नहीं कराया है, नहीं कराया है। क्या ये सच है शुभ्रा? तुम नहीं जानती शुभ्रा, ये सुनकर हम सबको कितनी तसल्ली मिली है। थैंक्स कावेरी, तुमने मेरी गलती का एहसास करवाया। थैंक्स। मुझे माफ कर दो शुभ्रा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आप सबसे। क्या हुआ जी? सब ठीक ठाक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं अंबिका, माता रानी की कृपा से सब ठीक हो गया। कावेरी वहां हमसे पहले ही पहुंच गई थी। शुभ्रा और उसका बच्चा दोनों सही सलामत है। मत रोइए मम्मी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोकर आप अपशगुन क्यों कर रही हैं? कावेरी, किस तरह से तेरा शुक्रिया अदा करूं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। अंबिका अंदर चलो, चल के आराम कर लो। दुनिया भर के बेवकूफ चुन चुनकर यहीं इकट्ठे हो गए। ये भी नहीं जानते कि किसका शुक्रिया अदा करना है, किसका नहीं। खैर, सही कहावत निकाली है किसी बुढ़े ने, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरा काम और आसान हो गया। बहुत तकलीफ दी है ना मैंने आपको नील? शुभ्रा, मैं तुमसे सलोनी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं और सलोनी। नहीं, मैं जानती हूँ मैं ही गलत थी जो मैंने आपके और दीदी के बारे में ऐसा सोचा। जो हुआ सो हुआ शुभ्रा, मगर एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ये डिसीजन लिया कैसे? इसे ईश्वर का चमत्कार ही समझ लीजिए नील। उन्होंने ही मुझे सही रास्ता दिखाया। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जा रहे थे, तब मैंने दीवार पर बाल गोपाल की तस्वीर देखी और उस एक पल में मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मेरे गर्भ में एक जीवन पल रहा है, ईश्वर का दिया हुआ, और उसे खत्म करने की सोचकर मैं ईश्वर का अपमान करने वाली थी। इंसान हो तुम, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ है तुम में, मगर मैं तुम्हारी इन अच्छाइयों की कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। सुनो, कहो। वो है ना। कौन है ना? कोई है नहीं। मैं क्या कह रही थी? मुझे क्या पता। अब बीच में बोलोगे तो बहुत पिटाई होगी। वो आपने वादा किया था कि आप पेंटिंग बनाएंगे। आपका वादा पूरा करने का वक्त आ गया है।
चलिए बनाइए तस्वीर। सलोनी अभी नहीं, फिर कभी। अभी बहुत थका हुआ हूँ मैं। राजपूत वादा तोड़ने का बहाना नहीं ढूंढा करते। वादा पूरा करना ही नहीं था तो किया क्यों? बहुत जिद्दी हो तुम। कलाकार, पेंटिंग अच्छी बनी तो रानी साहिबा खुश होकर अपने गले का मोती का हार तुम्हें गिफ्ट करेंगे। रानी साहिबा, कलाकार को मोतियों का हार नहीं चाहिए। हाँ, रानी साहिबा के गले से लिपटने की तमन्ना जरूर है। पूरी होगी? जरूर होगी। पेंटिंग की बात। एक मिनट सुनो। तुम नहीं जानती कि मेरे दिल में तुम्हारी क्या तस्वीर है। जब तुम सामने नहीं होती तो अपने दिल से उसी तस्वीर को निकालकर मैं खुद को बहला लेता हूं। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने जा रहा हूं। अरे सुनो सुनो, मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। परेशान मत होइए, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। काकी साहब, भंवरी नहीं, इच्छा नहीं है। ले लीजिए, सुबह से कुछ नहीं लिया आपने। तुम भी ना भंवरी। अरे किसी ने जुमा को देखा है? नहीं काकी साहब, मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। कुछ ज्यादा ही लापरवाह होती जा रही है जुमा। आजकल उसका हम पर ध्यान ही नहीं होता है। काकी साहब, कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं करती हूँ। वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जी? आज हमारा शॉपिंग पर जाने का मूड है और हम तारा के साथ नहीं, सलोनी के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है ना तारा? नो प्रॉब्लम, सलोनी के साथ जाइए। बस मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे आप 3-4 साड़ियाँ खरीद के दीजिए, अच्छी वाली। हाय हाय, बड़ी लालची हो गई है बहू। तुम तो चलोगी ना? तुम तो तुम्हारी जेठानी की जैसी लालची नहीं हो गई हो ना? नहीं नहीं, मैं भाभी की तरह लालची नहीं हूँ। मुझे आप एक छोटा मोटा हीरो का हार ही दे तो मेरे लिए बहुत है। 2-3 चीजों की क्या जरूरत है? ये बहुएं, उफ तौबा। सुनिए, मैं काकीसा के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। कुछ पैसे। हाँ। ये क्या ना है? ऐसे छोटे मोटे खर्चे के लिए तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सामने हाथ लंबा करना पड़ता है। बड़ी बुरी बात है। काकी साहब, सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वैसे भी मेरी पत्नी इतनी कम खर्चालू है कि
तो उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं आगे से ख्याल रखूंगा। ये तुम दूसरी गलती कर रहे हो नाहर। हम खड़े हैं ना यहाँ, और हम इस घर के बड़े भी हैं, तो हमारे होते हुए तुम्हें पैसे निकालने की क्या जरूरत है? और फिर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना हमारी बहू के लिए। सलोनी आओ यहाँ। अरे हमने कहा यहाँ आओ। ये लो, आज तुम्हारी मर्जी से शॉपिंग करेंगे। इसमें नाहर के सामने देखने की क्या जरूरत है? क्यों, हम कुछ नहीं लगते हैं तुम्हारे? लो रखो। सॉरी काकी साहब, मैं चलता हूँ। मैं अभी पर्स लेके आती हूँ। ओके, जल्दी से आ जाओ। मेरी साड़ियाँ। हाय, बड़ी लालची है तू। अब सुनिए, जी। आपका रुमाल। भूल ही गया था, थैंक यू। अब नील, आज शाम को जल्दी आ जाएंगे ना आप? कोई खास बात? आज आपके लिए दाल बाटी बनाने वाली हूँ। आप जी ने कहा है कि आपको बहुत पसंद है, तो जल्दी आ जाइएगा प्लीज। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ओके, बाय। ब्यूटीफुल शुभ्रा, ब्यूटीफुल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल ऑपरेशन टेबल पर दिए हुए मेरे ज्ञान को तुम इतनी अच्छी तरह से समझोगी। कमाल कर दिया तुमने तो। पति की इतनी सेवा, इतना प्यार। कौन कहेगा कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ और है और दिल में कुछ और ही चल रहा है। आखिर आप ही ने तो मेरी आंखें खोली हैं भाभी। बेकार में अपनी जिंदगी खतरे में डालने चली थी। सब कुछ सेकंड हैंड मिला है मुझे, यहाँ तक कि पति भी। नील और मेरे अपनों ने धोखे के सिवा और क्या दिया है मुझे। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि एक एक पल का हिसाब चुकाया जाए। एक बार बच्चे की डिलीवरी हो जाए भाभी, फिर देखना, बच्चे को नील की गोद में डालकर मैं इन सब से कहीं दूर चली जाऊंगी, अपनी नई अलग दुनिया बसाने। बहुत शौक है ना नील को बच्चों का, बहुत प्यार करते हैं उनसे, पालते रहे उसे। मेरी जिंदगी तबाह करने की सजा भुगते। मिलनी ही चाहिए सजा उन सबको, नील को, क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे घर वालों को, क्योंकि उन्होंने झूठी शान के चक्कर में अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम अपनी और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में। याद रहेगी जो बात मैंने कही है? काकी साहब, ये देखिए कितना प्यारा है। उप्स, क्या हुआ? लेकिन बहुत महंगा है। तब तो हम इसे नहीं खरीद सकते हैं। अगर हम इसे ना खरीदें, फिर भी हमारे हॉल में रखा हुआ मिले तो कैसा लगेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? बिना खरीदे हम इसे हॉल में कैसे लगाएंगे? अरे इसे खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हमारे घर में ऑलरेडी ऐसा शैंडलियर है। मैंने तो कभी नहीं देखा काकी साहब। अरे हमारे घर की शान था, कहीं निकाल के रख दिया होगा। घर पहुंचते हम ब्रिजेश को कह देंगे कि निकलवा के हॉल में रखवा दे, ठीक है? अरे देखो तो, वो पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब आपके पास कोई वार्ली पेंटिंग है? जी, ऊपर वाले फ्लोर में है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ।
काकी साहब, हाँ, अभी रहने देते हैं, हम बाद में आ जाएंगे। अरे बार बार थोड़े आना होता है, और 2 मिनट तो लगेंगे। चलो ना। बाद में आ जाएंगे ना, अभी आपका खाने का टाइम भी हो रहा है। मुझे भी थोड़ी सी थकान सी लग रही है। अच्छा चलते हैं। ठीक है, हमारा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए प्लीज। जी थैंक यू। चल। ईशान, जरा देखो तो बाबू क्या बना रही है। भाई साहब, आप भी ना सारा दिन घर और बच्चों में ही लगी रहती हैं। आप धीर भाई साहब के साथ कहीं घूम फिर क्यों नहीं आती? क्या करूं सलोनी, टाइम ही नहीं मिल पाता। इच्छाएं किस इंसान में नहीं होती, लेकिन इच्छाओं से ज्यादा एक फर्ज होता है जिसे निभाना एक शादीशुदा औरत के लिए बहुत जरूरी होता है। बाइसा, शादीशुदा जिंदगी में जितना जरूरी अपने फर्ज निभाना होता है, उतना ही जरूरी विश्वास बनाए रखना भी होता है। बहुत जरूरी है कि हम जो अपने पतियों पर विश्वास करती हैं, उसे हमारे जीवन साथी तोड़े ना। हम तो सिर्फ ये उम्मीद कर सकती हैं कि वो हमारे विश्वास को ठेस नहीं लगाएंगे, जबकि ये जानते हैं कि इंसान भटक भी सकता है। सलोनी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? नहीं भाई साहब, मैं तो ऐसे ही आपसे बात करने चली आई। चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। सलोनी, तुम धीर के बारे में बात करने आई थी ना? नहीं भाई साहब, मैं तो बस। सलोनी, भाई साहब, आपके और जीजा सा के बीच में बोलने का हक नहीं है मुझे, लेकिन आज मैं रोक नहीं सकी खुद को। क्या तुमने धीर को किसी के साथ देखा है? तुम्हें क्या लगता है सलोनी, मैं नहीं जानती कि धीर क्या कर रहे हैं? और फिर भी आप? हाँ, और फिर भी मैं चुप हूं। मैंने हालातों के साथ समझौता करके जीना सीख लिया है सलोनी। क्यों दीदी? तो फिर और क्या करूं मैं? उनसे अलग होकर एक तलाकशुदा की जिंदगी बिताऊं, या फिर उनकी गिरी हुई हरकतों के बारे में अपने भाइयों को बताऊं? अगर उन दोनों को इसके बारे में पता चल गया ना सलोनी, तो वो धीर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सलोनी, सब बिखर जाएगा। मेरे भाइयों को जेल मिलेगी, मुझे एक विधवा की जिंदगी, और मेरे बेटे को एक आवारा और बदचलन बाप के बेटे होने का कलंक। लेकिन ये तो अन्याय के आगे समर्पण है, एक पत्नी की हार है भाई साहब। हाँ, समर्पण है, लेकिन कभी कभी हम औरतों को जिंदगी में समर्पण करना पड़ता है सलोनी। हालातों के आगे झुकना पड़ता है, अपनी मजबूरियों के आगे घुटने टेक नहीं पड़ते। अरे वाह काकी साहब, ये तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा लगा तो तुम रख लो। नहीं काकी साहब। ठीक है, तो हम भी कौन सा देने वाले थे? लाओ। क्या मुंह लटका रही है? रख ले। थैंक यू। तू भी क्या? कहाँ से ली है? वो रॉयल आर्ट हाउस से। अरे याद है थारा, हमारे घर में वो बड़ा वाला झूमर हुआ करता था, कहाँ गया वो? कौन सा काकी साहब? अरे क्या कौन सा? वो बड़ा वाला जो हमेशा हॉल में लगा रहता था। शॉप में ऐसा एक झूमर सलोनी को पसंद आ गया, तो हमने कहा है हमारे घर पर। पुराना पुरानी पुराना हो गया होगा।
टूट गया होगा, है ना? बहुत दिन बीत गए ना, बहुत साल। कोई बात नहीं, हम नया ले आएंगे। हाँ, नया ले आएंगे। बड़ी थकान हो रही है, एक आधा कप कॉफी मिल जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। अभी लाई। बाबू, मैं ले आती हूँ। आप भी बच गए। थैंक यू भौरी, तुमने हमें इशारा कर दिया और आखिरकार हम समझ ही गए, वरना आज फिर से सलोनी के सामने पुरानी ड्यूटी वाली बात का जिक्र हो जाता। वरना आज फिर से सलोनी के सामने पुरानी ड्यूटी वाली बात का जिक्र हो जाता।